आज से कई 100 साल पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा रहता था। वो बूढ़ा बहुत अमीर था। उसके पास बहुत सी नौकरानियां काम करती थी। वो तमाम गरीब लोगों से नफरत करता था। उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करता था। वो सल्तनत में मौजूद राजा का चहीता था। वो राजा का दोस्त था। उसे कोई भी मसला दरपेश आता तो वो राजा को कहकर निकलवा देता। वो अपनी जिंदगी शानो शौकत के साथ सारी जिंदगी जी रहा था। वो अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। एक बार वो बाजार से गुजर रहा था और वहीं पर एक गरीब लड़का सामान बेच रहा था। वो बूढ़ा इतनी जल्दी से वहां से गुजरा कि उस बेचारे लड़के का सामान नीचे गिर गया और लड़के ने उस बूढ़े को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में बूढ़े ने उस पर तशद्दुद किया और वो बेचारा अपनी जान गंवा बैठा। जब ये बात उसकी माँ तक आन पहुंची तो वो जीते जी मर गई, क्योंकि वो उसका इकलौता सहारा था। अब वो बेचारी किसी काम की नहीं रही, लावारिस हो गई। उसका शौहर वो बहुत पहले इस फानी जहां को छोड़ के जा चुका था। तब ये फैसला उस सल्तनत में पहुंचाया गया। क्योंकि राजा उसका दोस्त था तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस फैसले को रफा दफा कर दिया। वो औरत बेचारी अपने बेटे के सदमे से दिन ब दिन खुद को खाए जा रही थी कि वो कुछ ना कर सकी। आखिर एक ना एक दिन जालिम का खात्मा होना होता है। इसी तरह एक दिन वो बूढ़ा फिर से किसी जगह पर जा रहा था और उसने कुछ खूबसूरत लड़कियों को छेड़ दिया, जिसकी बदौलत वहां पर खड़ी वो औरत जिसका बच्चा इस बूढ़े ने बड़ी बेदर्दी से मार डाला, वो औरत ये सारा माजरा देखते ही उस बूढ़े पर टूट पड़ी। उस पर हाथों की बारिश कर दी। उसे इतना मारा कि वो सूज गया। फिर उस औरत को राजा ने जिंदान में भिजवा दिया। तब तमाम लोग उस औरत के साथ हो गए कि हमारी सल्तनत में बहुत जुल्म हो रहा है। कोई भी ताकतवर इंसान हम गरीबों को नहीं कुचल सकता। उस गांव के, सल्तनत के, बाजार के तमाम लोग उस औरत के हक में हो गए और तमाम सल्तनत को दरहम बरहम कर डाला। राजा की सल्तनत में तबाही मचा दी। राजा के किले को जला डाला। राजा अपनी पूरी फौज की ताकत लगा चुका था, मगर हालातों पर काबू ना पा सका। आखिर बेकाबू हालातों को देखते हुए राजा ने उस औरत की हिमायत कर डाली और उस औरत के साथ तमाम लोगों की मदद होने की वजह से वो औरत कबीले की सरदार बन बैठी और ईमानदारी के साथ फैसले करने लगी। जिसका हक होता उसे उसका हक हर हालत में दिलाने की मुमकिन कोशिश करने लग जाती।
इस तरह से उसके जिंदगी के हालात बदल गए और वो अपनी गलतियों पर पछता रहा था कि काश उस वक्त मैं अपने गरूर में ऐसा ना करता तो शायद आज कबीले की सरदारी मेरे पास होती और राजा की हिमायत भी। इसलिए हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करें। आपके हालात जैसे भी हों, हालातों को बदलते देर नहीं लगती।